शक्ति यहीं कहीं है। उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? देख भाई, हमारी बात को तू शांति से सोच एक बार। हमारे साथ जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तू बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है यार। तुझे क्या हो गया है? हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? फिल्म बनाने के लिए। This is not fair, sir. पहले हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। इन सब चीजों का कारण वो किताब ही है। हाँ। पहले उस किताब को जलाना पड़ेगा। छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ उसे, निकल यहाँ से, निकल। अरे तुम सब निकलो यहाँ से। ये तुम्हें क्या हो गया है? Please, leave me alone. Leave me alone. जाइए। ये घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। इस महल को छोड़कर मुझे जाना चाहिए क्या? मेरे सपने में आने वाला वो नाग, इस महल के वो चित्र, यहाँ की मूर्ति, सब सच लग रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरे सपने में आने वाला वो माया बुद्धगन सच में मेरे साथ लगा क्या? इसका क्या कारण है? स्वामी जी ने कहा था तुम्हारे सपने में जो दिख रहा है उसका जवाब इसमें मिलेगा। अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला। क्यों? ये सब कुछ एक माया है क्या? वो शक्ति जो मुझे बचा रही है वो सच है या फिर झूठ है? मेरे दोस्तों ने जैसे कहा, कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां पर हो तुम? यही कहीं हो, मुझे पता है। भगवान की तरह मुझे बचा रही हो, दया करके मेरे सामने आओ। बताओ तुम कैसी दिखती हो? जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम क्यों मेरे सामने नहीं आ रही? बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। बस सामने आओ, आओ ना। नहीं आओगी ना? नहीं आओगी। ठीक है तो फिर चलता हूं मैं। धन्यवाद, धन्यवाद। रुकिए। मेरे सामने आओ, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। मैं सालों से अपना बदला पूरा करने के लिए इंतजार कर रही एक आत्मा हूँ। मेरे बारे में जानने की कोशिश करने में ही आपको अपने बारे में पता चलेगा। मैं जब जिंदा थी उस जमाने में मैं सेल्वापुरी राज्य की रानी हुआ करती थी। मेरा सेल्वापुरी देश, रत्नापुरी देश, दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे। सेल्वापुरी के राजा और मेरे पिताजी श्री रंगाराज यादवर भगवान पे बहुत विश्वास करते थे, लेकिन रत्नापुरी राज्य के राजा इनके बिल्कुल विपरीत थे। और एक बात, और वो है सेल्वापुरी देश को काबू में करने के लिए बहुत बार हमला करने की कोशिश की गई, और वो एक दिन आ गया।
प्रणाम महाराज। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ नलन कुत्र। महाराज, मैं बहुत दुविधा में हूँ। कल क्या होगा पता नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी यही बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। हम चारों दिशाओं में 3 दिशा में अपने सैनिकों को खो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही अक्षौहिणी सेना बची है और हमारे सैनिकों का आत्मबल भी कम होता जा रहा है। सच ये है कि हम इस युद्ध को जीतने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर कल भी हम युद्ध करेंगे तो हम अपने बाकी साथियों को भी खो देंगे महाराज। या तो हमें सरकार का नौकर बना देंगे और हमारे देश की महिलाओं की स्थिति अकल्पनीय व्यवस्थाओं के अधीन हो जाएगी। जीत की खुशी हमेशा नहीं रहती है और हार भी कभी स्थिर नहीं रहता। साल में शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मौसम बदलता रहता है। ये आपको पता है। बच्चे को पैदा करके इस दुनिया में लाना एक माँ का कर्तव्य होता है। उसे काबिल बनाना पिता का कर्तव्य होता है। उसके लिए हथियार बनाना लोहार का कर्तव्य है। उसे सही राह दिखाना राजा का कर्तव्य है। युद्ध में तलवार को थामना, दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर देना, यह नौजवान का कर्तव्य है। और महाराज सांगा तमिल पूर्णानुरु के अनुसार सेल्वापुरी किले की रक्षा की जिम्मेदारी इस नालन का कर्तव्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी सेल्वापुरी की रक्षा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन आज मैं अपने वंशजों के लिए इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। महाराज, इस समय मैं बस अपना विचार बता रहा हूँ। हम अवश्य जीतेंगे। जीत कर अपने राज्य में जीत का झंडा भी लहराएंगे। ये अपने कुलदेव अरुमुगा पेरुमाल की कसम खाकर कहता हूँ। इसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। भलाई के लिए झुकना हमारी परंपरा का कर्तव्य है। सही कहा ना महाराज? मैं समझ रहा हूं। अगर हम समझौता कर लें और भुगतान के लिए सहमत हो जाएं तो परिस्थिति बदल जाएगी। यही कहना चाहते हो ना? हाँ महाराज। तैयारी करो। ठीक है महाराज। मुरुगा। इस देश के शक्तिशाली और वीर सम्राट श्री चट्टमार्तांड सिंहवारयार जी, जो अपनी वीरता के लिए देश में जाने जाते हैं, वो अपने राज्य सेल्वापुरी और गुलाम के तौर पर रत्नापुरी को अपने लोगों को सौंपना चाहते हैं। और आज के बाद से जब तक पृथ्वी में सूर्य और चंद्र रहेंगे, रत्नापुरी राज्य की सीमाओं के भीतर हमेशा के लिए सेल्वापुरी आज के बाद एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे महाराज ये भी आदेश देते हैं कि सेल्वापुरी गांव के सभी संसाधनों पर केवल और केवल रत्नापुरी राज्य का ही अधिकार होगा। और जहां तक सेना के रखरखाव की बात आती है तो राज्य की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेल्वापुरी राज्य को सौंपी जाएगी। और आज के बाद सेना संबंधित सभी फैसले श्री रंगाराज यदावर खुद लेंगे। और ये भी आदेश दिया जाता है कि आज तक रत्नापुरी सेना द्वारा जितना भी अनैतिक कब्जा किया गया था, उन सभी जमीनों से कब्जे को हटा दिया जाएगा। महाराज की मंशा ये है कि यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें और इसी बात का आज फैसला सुनाया जा रहा है। मेरे सेल्वापुरी राज्य से संबंधित इस गुलामी का विरोध करने के लिए योगा नरसिंह नाम का ब्राह्मण सामने आया है। अपने लोगों की भलाई के लिए रत्नापुरी राज्य के ही खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें और उनके लोगों को रत्नापुरी राज्य में शामिल होना पसंद नहीं था। वो सेल्वापुरी राज्य के लिए एक उदाहरण के तौर पर रहना चाहते थे। लोग भी यही चाहते थे। रत्नापुरी महाराज योगा नरसिम्हारा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें ऐसे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ऐसे मासूम ब्राह्मण को तुम लोग बंदी बनाकर ला रहे हो? अगर हम ऐसे ही मासूम से ब्राह्मण को बंदी बनाकर लाएंगे तो एक गौ माता की हत्या के समान होगा। पता नहीं है क्या तुम्हें? चलो छोड़ो इसे।
मैं सरकार को संदेश पहुंचा दूंगा। अब पता चला मुझ में कितना बल है। मूर्ख लोग, चरित्र और जाति किसी व्यक्ति के जन्म से निर्धारित नहीं होती, उसके कर्तव्य पर निर्भर करता है। ब्राह्मणस्य मोगमासि बाहुराजन्य हृदय ऊर्ध्वतस्य यज्ञस्य पद्याः शूद्रो अजायति। पता है ऐसे 4 जाति को विभाजित करने का क्या मतलब है? पता है किसी को? जानते हो? वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मण के चेहरे में चमक होनी चाहिए, मुंह से आशीर्वाद और अच्छा उपदेश अच्छे से उच्चारण करके उसका चेहरा ही प्रमुख है, क्योंकि ऐसे चेहरे को सर से ऊंचा मानना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण सर से जाना जाता है। वैसे ही एक राजा को दुश्मन देशों से अपने लोगों को बचाना, गरीबों को दान करना, सबको एक समान समझना, शास्त्र कहते हैं कि राजा अपने कंधों से जाना जाता है। वैसे वैश्य दिन भर बैठकर काम करता है, चाहे वो कितने भी घंटे बैठा रहे। बिना शारीरिक थकावट और निराशा के लोगों की सेवा करने के लिए वास्तविक ताकत की जरूरत होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास ऐसी ताकत होती है उसे वैश्य कहते हैं।